मुफस्सिल थाना के भैरवाल निवासी सुमन देवी की हत्या 7/4/2019 को हो गई। उसकी मां आशा देवी ने बेगूसराय के न्यायालय में एक नासी दर्ज किया, जिसका संख्या 1737/2019 था। 11/9/2019 को, इसका मतलब 2019 में न्यायालय ने 156(3) के तहत मुफस्सिल थाना को FIR दर्ज करने का आदेश दिया। इसके बाद 24/2/2022 को FIR के लिए रखा गया था। 5/9/2022 को इसमें शोकज किया गया। 24/11/2023 को SHO मुफस्सिल को फिजिकल प्रेजेंस रहने का आदेश दिया गया, लेकिन फिर भी अभी तक वो नहीं आए। 20/12/2023 को SP के द्वारा उनको लेटर दिया गया, पत्र दिया गया, लेकिन इतना के बावजूद मुफस्सिल थाना अध्यक्ष FIR अभी तक नहीं दर्ज किए हैं। लगभग 5 वर्ष हो गया मामला का, हत्या का संगीन मामला है, लेकिन थाना प्रभारी के द्वारा अभी तक FIR दर्ज नहीं किया गया है। ये अपराधियों से मिले जुले हैं। इसमें लगभग 5 आदमी का नाम दर्ज किया गया है। जब हत्या हुई थी तो उस टाइम क्यों नहीं मामला दर्ज हुआ था थाना में, क्या कारण रहा? थाना में तो उस समय थाना में आवेदन दिया गया, तो आप लोग जानते हैं जब थाना के आदेश के बावजूद भी 5 वर्ष से नहीं होता है, आदेश के बावजूद भी, तो थाना तो गरीब लोग की ऐसी भी FIR दर्ज नहीं करती है। गरीब आदमी थे इसलिए FIR दर्ज नहीं हुआ। अब क्या आदेश आया है न्यायालय की ओर से, क्या रुख अपनाया आज जाए? जब मैंने न्यायालय में इस बात को बताया कि बेगूसराय का न्यायालय या न्यायालय के आदेश के बाद मुफस्सिल थाना अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करती है, ललिता कुमारी का जजमेंट है, संगीन मामला में FIR दर्ज करना मैंडेटरी है, आपको बाध्य है, करना ही पड़ेगा। तो हमको लगता है मुफस्सिल थाना अध्यक्ष न तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हैं, न तो उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हैं, न तो बेगूसराय के पुलिस अधीक्षक के आदेश का पालन करते हैं, न ही बेगूसराय के CGM के आदेश का पालन करते हैं, ये समझते भी नहीं है। इसीलिए आज न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाया, जिसमें आदेश दिया गया कि थानाध्यक्ष का वेतन सैलरी बंद कर दिया जाए जब तक कि FIR दर्ज नहीं होता है, और इस पर शोकज के साथ इतना विलंब क्यों हुआ इसका स्पष्टीकरण भी देना है। अभी तक तो ये CGM में ही मामला है, वहां से कहीं गया नहीं। 5 साल से तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि कम से कम न्यायालय में न्याय मिले, FIR भी कम से कम दर्ज हो जाए। विलंब हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा कि हम लोग अब साक्ष्य कहाँ से उपलब्ध करेंगे, साक्ष्य उपलब्ध करना भी मुश्किल है। पीड़ित परिवार का क्या कहना है? पीड़ित परिवार तो बहुत गरीब आदमी है, उनके पास खाने का या बहुत गरीब खाने का भी व्यवस्था नहीं है, इसीलिए तो 5 वर्ष लग रहा है मुकदमा में। नहीं तो थाना प्रभारी को जाकर पैसा दे देते, कुछ रकम दे देते, तभी तक मामला हो जाता, आगे बढ़ जाता। कि कल ही के एक मामला ऐसा सामने आया कि जो हमें संज्ञान लिया गया था 10 साल बाद, क्या लगता है कि 5 साल के बाद फिर FIR दर्ज करने का अब तक नहीं हुआ, तो क्या आदेश हो सकता? इसमें तो मेरा ये कहना है कि बेगूसराय में पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति नवनीत कुमार का एक आदेश आया है, उसमें कहा गया है कि बेगूसराय की पुलिस खुद अपराध करती है। इसमें आप देख सकते हैं, इसके लिए आप उसका उदाहरण आपको देते हैं। आदित्य कुमार जो बेगूसराय में पहले पुलिस अधीक्षक रह चुके हैं, बेऊर जेल का हवा खा चुके हैं, अमित लोढ़ा पर देखिए FIR के कारण दर दर भटक रहे हैं। उसके बाद का बेगूसराय के SP बने हैं, जो जिसको पुलिस अधीक्षक आप लोग हिंदी में बोलते हैं, अवकाश कुमार, अभी दरभंगा में उन पर भी प्रोसीडिंग चल रहा है। एक मामला के साथ दुष्कर्म हुआ, एक महिला के साथ दुष्कर्म हुआ, उसका FIR दर्ज नहीं कर पाए, इसके लिए मानवाधिकार उन पर भी अभियान किया गया है। तो ये इस मामले में क्या पीड़ित का क्या कहना है, पीड़ित परिवार का? पीड़ित क्या कहेगी, पीड़ित की तो बेटी मर गई है, वो तो अपना दुखी है बेचारा अपना। दूसरा पार्टी तो एक की बेटी की हत्या करके दूसरे के साथ घर बसा कर है। क्या ऐसे में पीड़ित परिवार का भरोसा है न्यायालय पर? तो हम लोग तो चाहते हैं न्यायालय में किसी को न्याय मिले। अगर न्याय नहीं मिलता है तो हमको वकालत करने पर भी शर्म आता है कि हम कैसे वकालत करते हैं कि जो आदमी को 5 वर्ष हो गया न्याय नहीं दिलवा पाते हैं। आश्चर्य की बात है कि सुप्रीम कोर्ट रोज उच्चतम न्यायालय आदेश देती है, 24 घंटा में संगीन मामला में FIR दर्ज हुआ। 5 वर्ष हो गया, मात्र 5 वर्ष हुआ, समझिए सर, 5 वर्ष हो चुकी है, इतना दिन बीत चुका, लेकिन अभी तक FIR दर्ज नहीं हुआ। ऐसे में न्याय कैसे मिलेगा बताइए आप। कोर्ट को चाहिए यहाँ इनका वेतन रोके, जो पदाधिकारी हैं पुलिस अधीक्षक, इनके आदेश का पालन नहीं करते, इसका वेतन रोका जाए, इनको इन पर प्रोसीडिंग चलाया जाए कि आप पुलिस अधीक्षक
बनने के लायक नहीं है।